भक्तों को बता देते हैं, उनकी आतंकवादियों से तुलना कर देते हैं सब भक्तों। कभी उन्हें गौशाला में बदबू आने लगती है, जबकि यदुवंशी अपने को बताते हैं यदुवंशी तो सबसे ज्यादा गाँव को ही पालता है, गाय की ही सेवा करता। भगवान कृष्ण ने गाय चराई थी, गाय को पाला था, दूध निकाला था, मक्खन निकाला था। तो भगवान के वो अपने को वंशज मानते हैं, तो मुझे लगता नहीं है वो कृष्णवंशी है कि नहीं, कि कृष्णवंशी है कि कंसवंशी है, पता ही नहीं लगता। वो अपना तुलना करें, उन्हें गौशाला में बदबू आती है, वो शिव भक्तों को आतंकवादी से तुलना करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री को वो कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री तो घुसपैठिए हैं, वो यहाँ से दिल्ली जाते हैं तो क्या वो भी घुसपैठिए हो जाते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ इस तरह से वो जो बात करते हैं। कल वो मैंने उनका वर्जन सुन रहा था कि आप देखिए बाहर के लोग 25 दिसंबर को झालर जला के और मोमबत्ती झालर जला के मोमबत्ती जला के किस तरह से ऊपर मनाते हैं। हमें क्या है, रोज दीपक जलाने, हम लाखों रुपए के दीपक बर्बाद कर देते हैं, हम मोमबत्ती बर्बाद कर देते हैं। झालर से कई दिनों तक प्रकाश पर्व होता रहता है। मुझे लगता है कि वो हिंदुस्तान में है कि पता नहीं कि इंग्लैंड से या ब्रिटेन में पढ़े लिखे हैं, तो वहां के ही उनके अंदर कहीं बैक्टीरिया वायरस को नहीं प्रवेश कर गए। वो जो हमारा सनातन धर्म से हमारा जो नाता है, सनातन धर्म से हम जुड़े हुए लोग हैं, हम कहीं एक दीपक जलाते हैं, हम एक मोमबत्ती जलाते हैं, तो वहां के वातावरण को शुद्ध करने का काम करते हैं, हम एक उत्साह प्रकट करते हैं। हम अपने घर में जो बरसात के बाद का साइंटिफिक वे है कि बरसात के बाद का जो मौसम होता है, इस समय बैक्टीरिया वायरस की बहुत बड़ी मात्रा होती है, तो इसलिए हम अपने घर को साफ करते हैं। घर को साफ करने के बाद में वहां हम कड़वे तेल का दीपक जलाते हैं, घी का दीपक जलाते हैं, मोमबत्ती जो नहीं जला पाते वो मोमबत्ती जलाते हैं, और उससे हम बैक्टीरिया वायरस को नष्ट करते हैं। और इससे जो हम दीपक जलाने से, इससे जो वृक्षों के नीचे, पेड़ों के नीचे, तुलसी के नीचे हम जलाते हैं, इससे जो हमारी ओजोन लेयर डिस्टर्ब हो रही है, उसको हम ओजोन को भी भरपाई करने का काम करते हैं। साइंटिफिक भी इसका है कि हम अपने वातावरण से लेकर अपने घर को स्वस्थ रखते हैं, सही रखते हैं वातावरण को, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। और जब हम स्वस्थ रह सकते हैं तो बिना दीपक जला के, बिना झालर से ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं उन्हें पढ़ना चाहिए, अपने किसी न किसी कहीं न कहीं इन्हें समझना चाहिए, भारत की संस्कृति को समझना चाहिए। भारत की जो संस्कृति है इसमें कहीं न कहीं सब वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है, वो नहीं समझ के अधूर जरूर बात करते हैं। मुझे लगता है इन्हें कहीं न कहीं अपना इलाज कराना चाहिए। जब वो मुख्यमंत्री थे, उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, सहमई में मैं सुनता था कि 3-3, 4-4 चार्टर्ड प्लेन बुला के डांसरों को बुलाया जाता था। 3-3, 4-4 प्लेन चार्टर्ड प्लेन से बॉम्बे से नाचने वाले लोग, गाने वाले लोग आते थे और वो वहां पर रंगारंग कार्यक्रम करते थे। तो उन्हें उससे सीख लेनी चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एक रिकॉर्ड बना रहे, 28 लाख दीपक जला के अयोध्या में प्रकाश पर्व को, वहां भगवान राम का नमा जो है मंदिर बनने को, उसे जो है उसका पर्व मना रहे नमा, तो उस पर वो आलोचना करें दीपक जलाने की क्या आवश्यकता है? या पूरे देश के लोगों को झालर लगानी चाहिए? तो मैं चाहता हूं कि उन्हें इन चीजों का अध्ययन करना चाहिए और कहीं उनका मानसिक संतुलन को भी उन्हें, हम जैसे डॉक्टरों जैसे नावल किशोर जैसे कई डॉक्टर उनके पास योग डॉक्टर हैं, ऐसे लोगों पर भी उन्हें उनका इलाज अपना करा लेना चाहिए जिससे जल्दी वो ठीक हो। और वो जरूर की बातें, उन्हें कभी शिव भक्तों में आतंकी जैसे लक्षण दिखने लगते हैं, कभी राम भक्तों पर गोलियां चलाने का काम करते हैं, कभी गौशाला में बदबू लगती है, तो ऐसे में उन्हें मुझे लगता है कहीं न कहीं, और झालर में भी उन्हें ये लगता है झालर से ही दीपावली मनानी चाहिए। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अपने जी को अपना इलाज वो डॉक्टर नमक तो कैंसर की इलाज करते हैं, वो हमें इलाज मिले। घटना दुर्घटना हुई तो हमसे कहते मेरे पास योग डॉक्टर है, वो उनसे इलाज ले, तो वो एक्सीडेंटल तो है नहीं। तो इसीलिए मैं उन्हें सजेस्ट कर रहा हूँ, वो हमें सजेस्ट कर रहे थे, आज मैं उन्हें सजेस्ट कर रहा हूँ कि उन्हें नवल किशोर जैसे योग डॉक्टर है तो उनसे अपना इलाज कराना चाहिए। मानसिक संतुलन कहीं न कहीं चल रहे और भी उनके पास मेरे डॉक्टर होंगे नवल किशोर जैसे। नहीं कोई परफेक्ट हो गया तो की भी झालर जलाने नहीं पता लगा बाहर से पढ़ के आए हैं, बाहर से पढ़ के आए हैं तो क्या मान कभी कभी जो लोग वहाँ के बैक्टीरिया वायरस ले आते हैं,
तो वहां से चला आया हूँ, तो इसलिए जीएसटी का क्या असर पड़ा